हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक अगला जो लेक्चर है वो रहने वाला है और नेक्स्ट है हमारा कौन सा रहेगा आज का, एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। ठीक है, 9th हमारा है टॉपिक, 9th सॉल्यूशन 9th रहेगा, 9th सॉल्यूशन, जिसमें आज का टॉपिक रहने वाला है एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। और स्टार्ट करते हैं। और एक क्वेश्चन हमने लास्ट वाला छोड़ा था उसको भी देखेंगे। ये जो लेक्चर है हमारा आने वाले जितने भी एग्जाम है, एस्टेट तो है ही है, आने वाले जितने भी एग्जाम है, डीएसएस भी हो गया, केवी हो गया, एनबीएस हो गया, सभी एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। ये हमारे बैचेस एप्लीकेशन पे रहते हैं, आप देख लीजिएगा। 1 ईयर के बैच हैं, फास्ट कोर्स भी है फास्ट ट्रैक का, जो आपका तब तक वैलिड होगा जब तक एग्जाम नहीं होता। एग्जाम की वैलिडिटी भी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, 30 हो गई है, 30 नवंबर तक आप एग्जाम का जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये ट्रिग्नोमेट्री का है और फिर आज का टॉपिक रहेगा एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। ये जो क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का आखिरी, टेंजेंट प्लस सीकेंट हमें दे रखा है 4, टेंजेंट प्लस सीकेंट थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 4। हमें बताना है साइन थीटा की वैल्यू। आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला पता होगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा वाला इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला सभी को पता होगा। टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा अगर हमें गिवन है तो इन द फॉर्म ऑफ दिस, इसी की फॉर्म में हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए, सीकेंट और टेंजेंट का रिलेशन। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी माइनस बी होता है। सीकेंट प्लस टेंजेंट और सीकेंट माइनस टेंजेंट इक्वल टू 1। और यहाँ से हमें टेंजेंट प्लस सीकेंट कितना गिवन है 4, तो यहाँ से सीकेंट माइनस टेंजेंट इक्वल टू कितना आ गया 1 अपॉन में 4। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद एक बार मैं स्क्रीन आपकी फुल कर देती हूँ, एक सेकेंड रुकिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, स्क्रीन आपकी फुल होगी। अब आपका कुछ वो नहीं होगा साइड से। तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया हो तो हमारे पास अब दो चीजें होगी, एक तो टेंजेंट, या ऐसे लिख लो सीकेंट प्लस टेंजेंट, सीकेंट प्लस टेंजेंट इक्वल टू 4। और अभी मैंने यहाँ से निकाला है सीकेंट माइनस टेंजेंट इक्वल टू 1/4। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, ये कैंसिल हुआ तो 2 सीकेंट आ गया हमारे पास, 4 प्लस 1/4, और 4 प्लस 1/4 कितना होता है 16 और 1 17, 17/4। और सिर्फ सीकेंट निकालना हो तो 17/8। यहाँ तक दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जब सीकेंट आ गया तो सीकेंट का उल्टा कितना होता है कॉस, कॉस कितना हो जाएगा 8/17। और कॉस आ गया तो साइन निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने को साइन थीटा बताना था। साइन थीटा कैसे निकालोगे, अंडर रूट में 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 17 का 17 का स्क्वायर कितना होता है, ये हो जाएगा ना आपका 2, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 256। और जब आप इसे माइनस करेंगे 17 का स्क्वायर 256 माइनस 64 कितना हो जाएगा। ठीक है, 17 का स्क्वायर 56 नहीं 49, 289। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 289। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 289, और ऊपर हो जाएगा 289 माइनस 64। 289 में से हम 64 माइनस करेंगे 5, 225, और 225 बनता है वापिस से किसका, हाँ 225 होता है 15 का, और 289 वापस से 17 का, तो 15। देखो यहाँ से एक चीज तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगी, जब कॉस थीटा हमारा 8/17 आ गया है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको पता है 1 होता है, और आपको साइन थीटा बताना है, तो साइन स्क्वायर थीटा जो हम निकालने वाले हैं, साइन स्क्वायर थीटा वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होने वाला है, विच इज 1 माइनस, और उसका ऊपर अंडर रूट भी 8 माइनस 17 का स्क्वायर। तो ये चीज तो क्लियर है, नीचे 17 का स्क्वायर ही रहने वाला है, और अगेन 17 का स्क्वायर वापस से 17 आएगा। तो ये चीज तो क्लियर है, या तो ये आंसर होगा, ये दो तो कैंसिल हो गए। ठीक है, तो 15/17 आंसर हो जाएगा जब आप सॉल्व करेंगे। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो थोड़ा सा दिमाग चलाना है यहाँ पे आपको, ताकि आपका क्या हो, एग्जाम टाइम पे टाइम बच जाए। हमें टाइम की वैल्यू रखनी है, टाइम को जितना हो सके उतना सेव करना है। पहला क्वेश्चन, ये जो आज का टॉपिक है वो है एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। इसमें भी एक ही चीज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे जो फॉर्मूलाज हैं, जो हमारे शॉर्ट ट्रिक्स हैं, वो कितने ज्यादा हमें दिमाग में हैं, वो चीजें फिर से इसमें काम आने वाली हैं। बढ़ते हैं। देखो पहले में ही एक अच्छा फॉर्मूला लगेगा, ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड बराबर है, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि ट्राइंगल की जब तीनों साइड बराबर होती हैं उस ट्राइंगल को बोला जाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर? जब ट्राइंगल की 2 साइड बराबर हो आपस में, ये 2 बराबर हैं, तीसरी नॉट बराबर, जब साइड तीनों बराबर हो, दैट ट्राइंगल इज नोन एज इक्विलेटरल ट्राइंगल।
जब दो साइड बराबर हो तीसरी नहीं हो बराबर, दैट ट्राइंगल इज नोन एज आइसोसेलेस ट्राइंगल। और जब तीनों के तीनों नॉट इक्वल हो, ये अलग ये अलग ये अलग, तब हम इसे बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल। इसका स्क्रीनशॉट ले लो नहीं पता तो। पहली ट्राइंगल जब तीनों साइड बराबर हैं तो दैट ट्राइंगल इज नोन एज इक्विलेटरल ट्राइंगल। दो साइड बराबर हो तो आइसोसेलेस ट्राइंगल, तीनों साइड अनइक्वल हो तो स्केलन ट्राइंगल। अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं, दे रखा है ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड बराबर है, तो मतलब कि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और उसका एरिया दे रखा है 4√3, उसका एरिया हमें दे रखा है 4√3। अब आपको यहाँ से पता होना चाहिए एरिया का फॉर्मूला। चलो अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं एरिया का फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक फॉर्मूला आपको जब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में भी मैंने करा रखा है, एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स में भी करा रखा है, √3/4a²। ठीक है, एप्लीकेशन पे कंप्लीट एक एक चीज डिटेल से करा रखी है, बहुत ही अच्छे से। तो यूट्यूब पे क्लासेस हैं जो दिन में एक ही हो पाती है 24 घंटे में, बट एप्लीकेशन पे कंप्लीट बैच आपका मिल जाएगा, आपको चीजें डिटेल से मिल जाएंगी। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4a², √3/4a² इज इक्वल टू एरिया हमें गिवन भी है 4√3, √3 से √3 गया, a² कितना हो गया 16, a आ गया मेरे पास 4, a आ गया मेरे पास 4 और सेंटीमीटर में। क्लियर है। हमें निकालना पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल। पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल क्या है, जब तीनों साइड ही बराबर हैं तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल 3 है, तो 3 इंटू ए का मतलब 3 इंटू में 4 मतलब कि 12 सेंटीमीटर। अब देखो, अब आती है यहाँ पे बहुत तगड़ी वाली कंफ्यूजन। जैसे ही आपने देखा 12 आंसर आया है, और इसको आप ये सेंटीमीटर वेंटीमीटर के चक्कर में तो आप पढ़ेंगे नहीं एग्जाम टाइम पे, आपने देखा 4 या 12 लगा के आ गए, बस ये आंसर आप लगा के आ जाएंगे और आप कराएंगे अपना क्वेश्चन को सरासर गलत। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा 12 सेंटीमीटर आया है और पहले ऑप्शन में दे रखा है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार सारे ऑप्शन पे नजर मार लो, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये आंसर नहीं है, चौथे नंबर पे छुपा के रखा हुआ है। यहाँ 100 की 100 गलती करके आते हैं, 12 देखा लगा के आ गया, क्योंकि देखा 4 या 12 लगाया, खत्म कहानी। फर्स्ट ही ऑप्शन है, लगा दो। और मैंने बता रखा है बहुत बार कि फर्स्ट ऑप्शन पे अगर आपका कोई आंसर आता है और वो फर्स्ट से मैच होना है तो वो खतरनाक होता है, थोड़ा सा ध्यान से देख लिया करो। अब है आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो अभी ट्रायंगल की बात की थी जो इक्विलेटरल था, अब कौन से ट्रायंगल की बात की है जो आइसोसेलेस है। ठीक है, बात करते हैं इसमें क्या दे रखा है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का पैरामीटर है 32 का मतलब 32 हमें दे रखा है पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होता है सारी साइड्स का सम, साइड्स का सम होता है पैरामीटर। वाइल इट्स इक्वल साइड टुगेदर मेजर 18। देखो अब आपको पता है दो साइड बराबर होती है, तीसरी साइड बराबर नहीं होती, लेकिन इन तीनों साइडों का जो जोड़ है, जो मैंने ये साइडें बनाई, ये वाली और ये वाली, इन तीनों का सम है 32। बात समझ आई। जबकि जो दो इक्वल साइड्स हैं जैसे कि ये और ये, उन दोनों का मेजर है 18 और पैरामीटर है 32। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पैरामीटर 32 है और x एक साइड और दूसरी साइड का और पहली साइड का मतलब इक्वल साइड का जो सम है वो है 18। तो ऐसे लिख दूं, यहाँ से x आ गया आपके पास 14, ये आ गई हमारी तीसरी साइड 14, तो बची हुई कितनी है 32। तो जो इक्वल साइड आई वो कितनी बची 18/2 मतलब 9, मतलब एक साइड 9, दूसरी साइड 9, तीसरी साइड 14। अब आप 9 + 9 + 14 देख लो, आपका कितना आ जाएगा 32 आ रहा है। ठीक है, एक साइड 9, दूसरी साइड 9, तीसरी साइड आपकी कितनी हो जाएगी 14। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इसको हटा दूं, तो हमारी ये साइड आ गई है 9, 9 एंड 14। अब आपसे पूछता है एरिया। अब फिर से एक मजेदार चीज, एरिया क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। एरिया क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, ये है मेजर पॉइंट b/4 अंडर रूट में 4a² - 20 का। देखो नहीं पता तो क्वेश्चन कहाँ से हो जाएगा, भूल के भी नहीं होगा। ठीक है, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बार काम आता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया होता है b/4 अंडर रूट में 4a² - 20 तो b कितना है 14 अपॉन में 4 अंडर रूट में 4 a² मतलब a² मतलब 9 है, 9 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर 14 का स्क्वायर। यहाँ से आप निकालिए 7/2 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 × 4 324, 14 का स्क्वायर 196 और 7 का आधा कितना होता है 3.5 और 3.5 इसको माइनस करोगे आप कितना आ जाएगा आपका अंडर रूट में 8, 2 और 2 में से गया 1। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे 3.5 को, हाँ इसको आप 8 8 64
64√2 लिख सकते हो, 8√2 लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 28√2। 28√2 देखो यहाँ पे क्या है 28√2, यहाँ है 128√2। फिर से देखो एकदम से जल्दी जल्दी में 28 और 128 एक जैसा सा दिखता है, लेकिन गलती नहीं करके आने, इस बार हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है, 128√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन आप सबके सामने, साइड ऑफ द ट्राइंगल, 3 साइड दे रखी हैं, 35, 54 और 61। अब 35, 54, 61 साइडें देने का मतलब है कि ट्राइंगल की जो साइड है वो तीनों अलग अलग हैं। मतलब ये कैसा ट्राइंगल है, ये स्केलन ट्राइंगल है। देखो पहला क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया जो इक्विलेटरल को क्लियर कर दे, दूसरा मैंने इसलिए लिया जो आइसोसेलेस को क्लियर कर दे, तीसरा ट्राइंगल जो मैंने लिया है वो तीनों अलग अलग साइड ली हैं जो आपका स्केलन को क्लियर कर दे। देखो स्केलन को क्लियर करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसकी हमें जो तीनों साइड दे रखी होती है इससे एस निकाल लो। एस कैसे आता है, इन तीनों साइडों का सम 35 + 54 + 61 बाय में 2, तो ये आएगा 4 और 1 5 5 10 और 6 5 11 और 3 14 और 1 15 और 1 150, 150 बाय 2 मतलब कि 75। इसको हटा दूं, एस आ चुका है हमारा 75। अब आपको अगर एरिया निकालना हो, वैसे हमें क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड, कि हमें जो ये ट्राइंगल दे रखा है ये बीच में हमारी वो भी है, हमें लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है। तो लेकिन उससे पहले हमें इसका एरिया निकालना होगा, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और आपको हाइट निकालने के लिए क्या है, लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है, मतलब कि उसकी हाइट निकालनी है, हाइट निकालनी है। और बेस हमें ये दे रखा है, ठीक है, और यहां से हमें पहले एरिया पता होना चाहिए, तभी तो हम हाइट निकालेंगे। एरिया कैसे निकालेंगे, हमने एस निकाल लिया, एस निकाल लिया तो एरिया का फॉर्मूला लगाओ पहले, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ से एस, एस माइनस ए, 75 माइनस 35 आपका 40, 75 माइनस 54 आपका 21, 75 माइनस 61 आपका 14। ठीक है, यहां से जब आप एरिया निकालोगे, निकालो आराम से, 1-2 मिनट का टाइम मैं आपको दे देती हूँ। यहां से जब आप एरिया निकालेंगे आपका एरिया फैक्टराइज होके कुछ इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स आ जाएंगे और √5 आपका बच जाएगा, 5 दूनी 10 और आपका 7 या 21, 21 इंटू आपका हो जाएगा 10, 210 और 420, 420√5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब इसका जो इसमें कंपेयर करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा 420 √5 इज इक्वल टू हाफ ऑफ आपका, देखो ए बी, अब यहाँ पे आप इसका अगर डायग्राम बनाएं, यहाँ से ए बी सी अगर मैं ऐसे लिखती हूँ, ये मेरी मान लो 35 है, ये एक 61 है, ये एक 54 है, तो हमें हाइट निकालनी है, हाफ इंटू बेस, बेस इंटू में हाइट हमें निकालनी है, और यहाँ से इसको निकाल दो, यहाँ से हाइट आ जाएगी 420 √5, नीचे आएगा, ऊपर आएगा 2, नीचे आएगा 35 इक्वल टू हाइट। यहाँ से जब आप इसे सॉर्ट आउट करेंगे √5 आपका बचेगा और बाकी आपका कट हो जाएगा, 7 5 35, 7 6 42, 0 5 1 और 2 12 दूनी 24, 24√5 के साथ हमारा पहला आंसर करेक्ट है। कौन सा आंसर करेक्ट है, पहला। अगला है फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हैविंग पैरामीटर 68। अब देखो, अब है एक स्क्वायर, अभी ट्राइंगल की बात हो रही थी, अब स्क्वायर की बात हो रही है, क्योंकि एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स है, फिगर्स में ट्राइंगल भी आएगा, पैरामीटर उसका ट्राइंगल भी आएगा, स्क्वायर भी आएगा, रोम्बस भी आएगा, सेमी सर्कल भी आएगा, सर्कल भी आएगा, हेमिस्फीयर भी, सब आ जाएगा, सारी शेप्स आ जाएंगी। एरिया ऑफ द स्क्वायर हैविंग पैरामीटर 68, तो स्क्वायर की सारी साइड कितनी होती है, बराबर, ए लूंगी तो सारी ए, तो पैरामीटर का मतलब सारी साइड का सम, चारों साइड का, 4a = 68। ये तो आसान था, ए आ गया हमारा 17, और निकालना क्या है, व्हाट इज द एरिया, हमें निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर सभी को पता है कितना होता है, साइड इंटू साइड, मतलब कि ये साइड है, ये भी साइड है, ए का स्क्वायर, ए कितना है 17, 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ। अगला है फिफ्थ क्वेश्चन, द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स हाइट। अब पैरेललोग्राम देखो, मैंने अभी क्या कहा था, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, ट्राइंगल है, ठीक है, सेमी सर्कल है, सर्कल है। पैरेललोग्राम की बात आ गई, पैरेललोग्राम आपको कुछ इस टाइप से दिखता है ना, ऐसे। द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का बेस है, इज ट्वाइस इट्स हाइट, उसकी हाइट का 2 गुना है, हाइट ये, हाइट का 2 गुना, मतलब कि ये जो साइड है, अगर मैं हाइट ए लेती हूँ
तो इस हाइट का 2 गुना है नीचे वाला पार्ट ना, मोड़ दे दो, ए बी सी डी दे दो। कहता है कि जो हमारी, इसको ई दे दो इस पॉइंट को, ठीक है। ये कहता है कि द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट हाइट, मतलब कि हाइट जो है मान लो ए है तो उसका 2 गुना है उसका बेस। अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है 144, तो सबसे पहले आपको यहाँ से फिर एक चीज पता होनी चाहिए, शॉर्ट ट्रिक। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू में हाइट। ये फॉर्मूला नहीं पता, क्वेश्चन नहीं होने वाला। 144 बेस, बेस अगर 2a है तो हाइट हमारी a है, तो 2 नीचे जाएगा, कितना हो जाएगा 72, 72 हो जाएगा a स्क्वायर। a कितना आ जाएगा अंडर रूट 72। अंडर रूट 72 को कैसे लिख सकते हैं, 6 6 36, 36 दूनी 36 इंटू 2 कितना होता है 72। कौन सा आंसर करेक्ट है, सेकंड वाला। सिक्स्थ क्वेश्चन पे मूव करें तो डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस। अब क्वेश्चन आ गया रोम्बस का, तो फिर रोम्बस का आपकी क्या पूछा है, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला पता होगा तो आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। क्या फॉर्मूला है एरिया ऑफ रोम्बस का, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। एरिया ऑफ रोम्बस हमें निकालना है, हाफ रोम्बस की डायगोनल कौन सी है, एक 1 है और एक 1.5 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा मीटर स्क्वायर। पहला आंसर हमारा करेक्ट होता है, ठीक है। ये मैंने जो वीडियो बनाने का मेन पर्पस है उसमें ये मत कहना कि इजी तो है, नॉर्मल तो है, आपके फॉर्मूले रिवाइज हो रहे हैं यहाँ पे, नथिंग एल्स। आपका क्या रिवीजन हो रहा है, फॉर्मूलोस की रिवीजन हो रही है। हमने एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल किया पहले क्वेश्चन में, फिर हमने अगले में एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल किया, अगले में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल किया, नॉर्मल सेमी पैरामीटर निकालना सीखा, अगले में हमने स्क्वायर का पैरामीटर भी जाना, एरिया भी जाना, उससे अगले में हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को जाना, इस वाले क्वेश्चन में हमने एरिया ऑफ रोम्बस को जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको न्यू मिलेगा ही मिलेगा। अब आ गया सेमी सर्कुलर फील्ड, फिर से कुछ नया। सर्कल आ गया, सर्कल का भी सेमी सर्कल, क्योंकि सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल की बात हो जाए तो हाफ और लग जाता है, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर सेमी सर्कल बन जाता है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, वही बात, सेमी सर्कल का मतलब सर्कल का आधा, पाई आर स्क्वायर सर्कल होता है, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 30800। पैरामीटर ऑफ द फील्ड, फील्ड का पैरामीटर निकालना है, निकाल देंगे। तो पहले यहाँ से निकालो, हाफ 22/7, आर स्क्वायर हमारे पास नहीं है, 30800 आर स्क्वायर 30800, 2 ऊपर गया, 7 ऊपर गया, 22 नीचे आया, इसको कट करो, इससे काट दो 11, ठीक है, 00, 28 का मल्टीप्लाई 7 से, या सीधा कर दें 28 इंटू 7 इंटू 100 हो गया, 100 का तो 10 आ, क्योंकि आर जब हमें निकालना है ऐसे हो गया, तो 10 आ गया, और 7 चौक 28, 7 और 7 का 7 बार आ गया, और 4 का 2 बार आ गया, तो कितना हो गया 7 दूनी 14, 140 आर आ गया मेरा 140। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आपका भी आर आ जाएगा 140। आर मेरा आ गया है 140। अब हमें निकालना है पैरामीटर, फिर यहाँ पे एक नई ट्रिक बोल सकते हैं, फॉर्मूला बोल सकते हैं। पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कुलर फील्ड होता क्या है, पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कुलर फील्ड होता है पाई आर प्लस में 2r। पैरामीटर, ये इंपॉर्टेंट बात है, पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कुलर फील्ड, पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कुलर फील्ड होता है पाई आर प्लस 2r। पाई कितना है 22/7, आर कितना है 140, 2 कितना है 2, आर कितना है 140, 7 यहाँ से गया 44, 440, और 28 280, इन दोनों का जोड़ 8, 2 और 4 और 2 6 और 1 7। कौन सा आंसर करेक्ट है, क्लियर हुआ यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। 8वां क्वेश्चन अच्छा है, 8 क्वेश्चन है डायग्राम वाला क्वेश्चन, अगर पेपर में आया तो डायग्राम सही आएगा, और ये बहुत बार आया हुआ है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन है ये वाला, ये 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 सारा, मतलब कहने का मतलब ये है, ये एक सर्कल दे रखा है और स्क्वायर दे रखा है, उसके अंदर ये 4 सर्कल हैं, ड्राइंग पे मत जाना, ये 4 सर्कल हैं, इसके जो बीच का एरिया है, कलर अलग ले लेते हैं, इसके जो ये बीच का एरिया है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, हमें इसका एरिया निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, आसान है, आसान तो नहीं है, मतलब ट्रिकी है।
साइड दे रखी 12 किसकी, ABCD एक स्क्वायर है जिसकी साइड 12 है। ABCD स्क्वायर का मतलब क्या है, सारी साइड बराबर, साइड इक्वल होंगी, सारी साइड बराबर होंगी। मतलब अगर कह रहा है साइड 12 है और ABCD स्क्वायर है, मतलब ये 12 है तो ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12। एक चीज क्लियर हुई। और एरिया निकालना पड़ जाए तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 × 12 144। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि इस ABCD का एरिया आ चुका है 144। अच्छा, ये साइड 12 है तो इसके अंदर ये सर्कल है, एक और सर्कल है, तो इस सर्कल का ये वाला जो पार्ट है, अगर एरिया हमारा 12 144 आया है, एक साइड अगर 12 है तो इसका जो ये सर्कल है इसका डायगोनल, मतलब ये वाला अगर इसको आधा कर दें, ये 12 है तो ये आधा हो गया, मतलब 6 ये 6 ये। अब एक छोटे से सर्कल का डायगोनल, एक छोटे से सर्कल का डायगोनल है 12, सॉरी 12 कह रही हूँ, डायगोनल हो जाएगा हमारा 6, डायगोनल 6 हो जाएगा तो रेडियस कितना हो जाएगा 3। एक सेकेंड मैं दोबारा बताती हूँ। ये हमें दे रखा है, ये साइड है 12, तो 12 का आधा कितना होता है 6, मतलब यहाँ से यहाँ तक 6 है, यहाँ से यहाँ तक 6 है। इस 6 के अंदर ये एक सर्कल है, तो इस सर्कल का डायगोनल हो गया ना 6, इसका डायगोनल हो गया 6 और रेडियस हो गया। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है। एक सर्कल की बात करें तो उसका रेडियस आ रहा है 3 और एरिया, एक ही सर्कल की एरिया की बात करें तो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 9, आर स्क्वायर का मतलब 3 × 3। तो ये हो गया है 198/7। कितने का? एक सर्कल का। 4 का निकालना है, 4 सर्कल है तो चारों सर्कल का कितना हो जाएगा, 4 × 198/7। ये 4 सर्कल का एरिया आ गया, तो ये हो जाएगा 792/7। अब यहाँ से आगे क्वेश्चन को देखो कैसे मोल्ड करना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन जब हमें निकालना है, इसलिए आराम आराम से समझा रही हूँ, जिसको बहुत ही बेसिक से सीखना है उसको भी क्लियर हो जाए। ठीक है, साइड पूरे का 144 माइनस चारों सर्कल का जो एरिया निकाला, पहले पूरे का निकाला, अभी निकाला था ना यहाँ पे 144 आया था, में से इन चारों सर्कल का एरिया माइनस कर दो तो बचा हुआ एरिया आ जाएगा जो हमने निकाला था 792/7। इसको जब आप निकालेंगे पॉइंटों में तो आपका 30.86 आएगा। देखो वैसे भी आपको पता चल रहा है कि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये नीचे कट नहीं होने वाला, और ये तीनों है पूरे के पूरे, ये है फ्रैक्शन में। चाहे थोड़ा सा आपको अगर गेस मारना हो तो भी आप इस क्वेश्चन को करके आ सकते थे, फर्स्ट ऑप्शन आंसर आ जाएगा 30.86, नहीं तो पूरा कैलकुलेशन कर लेना। 9th है आइसोसेलेस। अब फिर से आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एरिया है 8, तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। एरिया हमें गिवन है 8, हाफ इंटू आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस का मतलब कितना होता है, देखो राइट एंगल ट्राइंगल है लेकिन आइसोसेलेस है, मतलब दो साइड तो बराबर है, तो दो साइड बराबर है तो मतलब इसको बेस इंटू बेस कह सकते हो, दो साइड बराबर है तो दोनों को बेस कह दो। 8 तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, सॉरी 16 इक्वल टू 20 के बेस आ गया हमारा 4, मतलब कि एक साइड 4 दूसरी भी 4, तीसरी हमें नहीं पता। हाइपोटेन्यूज की लेंथ आपको निकालनी है, ये तो आपको निकालनी है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, ये आपको निकालनी है। और एक अगर 4 आई है तो आइसोसेलेस है तो दूसरी भी 4 होगी। अब कैसे निकालेंगे, ये हमें निकालनी है तो यहाँ पे नाम ले लो ABC, तो AB स्क्वायर अगर आपको निकालना है विच इज 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, AB का कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 32, 32 का रूट कितना हो जाएगा 4, 4 चौक 16 दूनी 32, 4 रूट दो। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन 10th। अब क्वेश्चन है क्वाड्रेंट का, इसमें सर्कल के क्वाड्रेंट का। देखो सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 11। अच्छा सरकमफ्रेंस क्या होती है, ये सर्कल है, सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है 2πr, पहले ये बात पता होनी चाहिए। सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है 2πr 11, तो 2 × पाई 22/7 इंटू में r 11, r निकालो 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, r आ जाएगी 7/4 आ गई, रेडियस आ गई है 7/4। एरिया ऑफ इस क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब पूरे का एरिया कितना होता है πr²। अगर मैं बात करूं वहीं सेमी सर्कल की तो सेमी का मतलब होता है आधा लगा दो, लेकिन हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेंट की, क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4। तो हमें निकालना है 1/4 पाई 22/7, आर का स्क्वायर मतलब आर कितना है 7, 7/4 इंटू 7/4, एक साथ से एक साथ गया 4, और कौन सा कट रहा है यहाँ से 2 और ये 11, बस और कुछ नहीं कट रहा। 7 11 और 7 77, तो यहाँ भी है यहाँ भी है, नीचे 4 चौक 16, 16 दूनी 32, नीचे 32, ये वाला आंसर हो जाएगा 77/32 के साथ हमारा
सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है 11th, एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल का मतलब होता है स्क्वायर जो है हमारा किसके अंदर है, सर्कल के। क्वेश्चन समझ आया? आधों को यही नहीं क्वेश्चन समझ आता कि सर्कल के अंदर स्क्वायर है या फिर स्क्वायर के अंदर सर्कल है। इस क्वेश्चन को पहले तो ये क्लियर करो कि डायग्राम ये है, डायग्राम ये है, कि एक स्क्वायर है उसके अंदर सर्कल है या एक सर्कल है उसके अंदर स्क्वायर है। सबसे पहले इसको क्लियर करो। क्वेश्चन कह रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, सर्कल के अंदर एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है। क्लियर? ये स्क्वायर है, साइड साइड बराबर है, इसकी रेडियस 8 है। अच्छा, रेडियस 8 है तो रेडियस अगर 8 है तो डायमीटर कितना होगा, 16। क्लियर? डायमीटर अगर 16 है किसका, सर्कल का, सर्कल का डायमीटर कौन है, ये है ना। अगर रेडियस 8 है, अगर रेडियस ये 8 है तो डायमीटर यहाँ से यहाँ तक 16, और डायमीटर इसका स्क्वायर का क्या बन जाएगा, डायगोनल। इसका सर्कल के लिए तो ये डायमीटर है, लेकिन स्क्वायर के लिए वही चीज डायगोनल का काम करेगी। तो डायगोनल दोनों बराबर हो गए, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल। तो यहाँ से हमारा डायगोनल कितना आ गया, डायगोनल कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा, इधर से डायगोनल हमारा 16 है और इसका डायगोनल कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको x मान लूं, x√2। ठीक है, तो अगर हम दोनों डायगोनल को कंपेयर कर दें, x√2 को किसके कंपेयर कर दें, x के, तो x यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से x कितना आ जाएगा, 8√2। ठीक है, x आ गया, लेकिन निकालना क्या था, फाइंड द एरिया। अब एरिया निकालना है किसका, स्क्वायर का। स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड इंटू साइड, है ना, साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है, मतलब x का स्क्वायर, और x का स्क्वायर मतलब 8√2 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर मतलब 64, और 64 इंटू 2 मतलब कि 128। कौन सा आंसर करेक्ट हो गया, फर्स्ट वाला। क्लियर हुआ? 12th की बात करें, एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाय 12 स्क्वायर सेंटीमीटर व्हेन इट्स रेडियस इज इंक्रीज बाय 1। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं वो 22 बढ़ जाता है, एरिया ऑफ सर्कल हमारा 22 इंक्रीज हो जाता है जब उसका रेडियस इंक्रीज हो जाए 1 से। जब उसका रेडियस अगर r है तो 1 से इंक्रीज हो जाए तो टोटल एरिया जो है, देखो 1 पाई r स्क्वायर है, एरिया की बात कर रहे हैं ना, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई r स्क्वायर। फिर से शुरू से करते हैं, देखो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, और ओरिजिनल रेडियस ऑफ सर्कल हमें निकालना है। तो कह रहे हैं एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई r स्क्वायर, अगर वो इंक्रीज हो जाता है 22 से, कब, जब उसका रेडियस इंक्रीज हो जाए 1 से। अब रेडियस 1 से इंक्रीज हो, 1 से इंक्रीज हो तो ये बन जाएगा पाई r प्लस 1 का स्क्वायर। तो कहने का ओवरऑल मतलब है, यहाँ पे लेती हूँ कि पाई अगर r प्लस 1 का स्क्वायर इंक्रीज हो जाए में से अगर हम पाई r स्क्वायर माइनस करें तो टोटल जो इंक्रीज हो जाए वो 22 हो जाए। क्लियर हुआ? यहाँ पे इसको अगर हम खोलें तो पाई दोनों से कॉमन ले लूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस पाई बाहर है, r स्क्वायर इक्वल टू 22, r स्क्वायर से r स्क्वायर गया, और 2r प्लस 1 इक्वल टू 22, और इंटू 22/7 था, यहाँ पे 7/22 हो जाएगा, 22 से 22 गया। तो यहाँ से कलर चेंज करते हैं, यहाँ से अगर 2r प्लस 1 लूँ इक्वल टू 7, 2r हो जाएगा 6, r हो जाएगा 3। निकालना क्या था, रेडियस निकालनी थी, रेडियस आ गई है 3। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े तो फिर से एक डायग्राम वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13, ए फ्लावर बेड इज लेट। देखो अब ये जो हमें डायग्राम दे रखा है ना, ये स्क्वायर है बाहर वाला, और स्क्वायर की साइड दे रखी है 10। ये 10 है तो मतलब ये भी 10, मतलब ये भी 10, मतलब ये भी 10। हमें निकालना है शेडेड एरिया। शेडेड एरिया ये है, शेडेड एरिया निकालने का मतलब है कि इस पूरे का एरिया निकाल लो, फिर इस पार्ट का, इस पार्ट का, इस पार्ट का और इस पार्ट का निकाल दो, माइनस कर दो तो बचा हुआ एरिया आ जाएगा। क्योंकि इस शेप को तो हम कुछ कह ही नहीं सकते ये कौन सी शेप है। तो इस शेप का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पूरे का एरिया निकाल के ये चार कोने हमें कैसे नजर आ रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेंट। कैसे, देखो मैं इरेज करती हूँ, फिर से बताऊंगी। देखो यहाँ पे एक ऐसे डला हुआ है, ये ऐसे, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, हम ऐसे इसको पूरा करें तो ये पूरा एक सर्कल है, और एक सर्कल का ये चौथा हिस्सा है, मतलब कि ये सर्कल है पूरा,
ये सर्कल दो पार्ट मिला के सेमी सर्कल, ये एक सर्कल का चौथा हिस्सा। मतलब कि ये जो एक कॉर्नर पे बना हुआ है ये है हमारा क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल का चौथा हिस्सा। उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर पूरे का 1/4 लग जाएगा तो वो क्वाड्रेंट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। और 4 का निकालना है तो 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 4 कर दूं तो 4 से 4 अगर हम काट दें तो चारों क्वाड्रेंट का, अब ये मत सोचना ये पाई आर स्क्वायर आ गया, पाई आर स्क्वायर बना है, ये एक क्वाड्रेंट का सर्कल का एरिया है, सर्कल के क्वाड्रेंट का एक का एरिया है 1/4 पाई आर स्क्वायर। 4 पार्ट हैं तो चारों का निकाला तो मैंने डायरेक्ट 4 से 4 काट दिया, पाई आर स्क्वायर आ गया। और में से माइनस करना है बड़े वाले का, बड़ा है कौन 10, 10 का स्क्वायर। मतलब आपको ओवरऑल क्या काम करना है, 10 का स्क्वायर 100 माइनस, क्योंकि मैं आपको ये इसलिए शॉर्ट में बता रही हूँ ताकि आप एग्जाम टाइम पे डायरेक्ट करें। 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 से 4 गया पाई, पाई का मतलब आप चाहे 22/7 लो चाहे 3.4 लो, और आर स्क्वायर मतलब 5, आर 5 है ना, ये 10 है तो ये 5 का स्क्वायर 25। बस यहाँ से आंसर निकाल लेना, पॉइंटों में आएगा। माइनस इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये समथिंग आएगा आपका 78.5, और इसको जब आप माइनस करेंगे आपका आएगा 21.5। ये कैलकुलेशन वर्क आप कर लेना। मेरा मकसद था आपको सिर्फ ये बताना कि आप कैसे कम से कम समय में क्वेश्चन को करो। फिर से क्वेश्चन आया है पैरेललोग्राम का, पैरेललोग्राम का एक बार भी नहीं है ना। द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम हमें दे रखी है 12 और 8 लॉन्ग एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल 10 सेंटीमीटर लंबा। दो साइडें जो दे रखी है, एक है 12 और एक है 8। ये पैरेललोग्राम बनाया मैंने। एक अगर 8 है साइड तो दूसरी है 12, या ये 12 ले लो, ये 8 ले लो, कैसे भी ले लो। और एक डायगोनल है 10 तो दूसरा डायगोनल हमें नहीं पता, डी है दूसरा डायगोनल, बताओ। अच्छा बताना तो क्या है, कौन सा करेक्ट है कि जो दूसरा डायगोनल हो वो 8 से छोटा हो। मतलब कि आपको दूसरा क्या दे रखा है, ध्यान से देखो, एक 12 साइड है एक 8 साइड है, एक डायगोनल है 10, दूसरा डायगोनल हमें नहीं दे रखा। जो दूसरा डायगोनल है वो 8 से छोटा है, या वो दूसरा डायगोनल 10 और 8 के बीच में है, या वो दूसरा डायगोनल 10 और 12 के बीच में है, या वो दूसरा डायगोनल 12 से भी बड़ा है। सिर्फ ये बताना है। डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है पैरेललोग्राम का वो होता है 2l² + b², और डायगोनल मतलब d1 का स्क्वायर प्लस में डायगोनल मतलब d2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला जिसको आता है क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो फिर बैठे रहना। इसको करो 2l² मतलब l का मतलब 12 का 164 और 144, 8 का मतलब 64, एक डायगोनल मतलब 100 का स्क्वायर, दूसरा डायगोनल हमें नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 और 4 8, 6 4 10, 6 और 1 7, अरे सॉरी 64, 6 4 4 8, 6 4 10, 208 है ना। 208 इंटू 2 8 दूनी 16 और 1 2 416। ठीक है, 416 और इधर है 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, और सॉरी 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 ना, ये इधर होके माइनस हो जाएगा 316, 316 इक्वल टू d2 का स्क्वायर। d2 कितना हो जाएगा, √316, 316 को पॉइंटों में निकालो, वो आएगा समथिंग, जो d2 है वो समथिंग आएगा 17 पॉइंट समथिंग, 17 पॉइंट। तो 17 पॉइंट का मतलब ये तो गलत, ये भी गलत, 12 से ही बड़ा हो गया, तो लास्ट आंसर आ जाएगा 17 पॉइंट समथिंग आएगा, 76 75 कुछ इस टाइप से। तो मतलब 12 से बड़ा हो गया। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन है आपके लिए, जो आपको हमेशा के लिए, जैसा कि ऑलवेज मैं आपको होमवर्क में देती हूँ, ये आखिरी क्वेश्चन आप करेंगे। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। और ठीक है, वीडियो को फिनिश करते हैं। ये 15 क्वेश्चन आपके लिए रहता है ऑलवेज होमवर्क। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, वीडियो कैसी लगी बता देना। और इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो भी एक अच्छा टॉपिक होगा, जो आपके आने वाले एग्जाम में स्पेशली एस्टेट में काम आएगा। एस्टेट की स्पेशल चीज़ है, लेकिन ये बहुत सारे एग्जाम डे, SSB, KV, NB, हर एक एग्जाम में जहाँ भी टीचिंग का पेपर है, यहाँ भी मैथ आना है, वहाँ ये काम आना है। ठीक है, स्पेशली एस्टेट के लिए, क्योंकि अभी एस्टेट आने वाला है। और भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल पे जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे तो सारा बैच कंप्लीट अपलोड हो चुका है। ये तो यूट्यूब पे जो क्लासेस हैं वो उन कैंडिडेट के लिए जो एप्लीकेशन पे नहीं जाते हैं और सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं। तो आपका कोई भी सजेशन हो, नीचे कमेंट सेक्शन हो रहा है उसमें लिख दीजिएगा। और बाकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आपको जो भी कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर खत्म करते हैं सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।